नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो जिस तरीके से शरद पवार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई महाराष्ट्र में नजर आ सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल अगर शरद पवार की बात करी जाए तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ना ही उनके खिलाफ सीबीआई की रेड पड़ी है, ना ही ईडी का उन पर शिकंजा कसा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, हम आपको बताते चलते हैं। शरद पवार की अगर बात करी जाए तो उन पर कई तरह के जो लोग हैं वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप है कारखाने बेचे जाने का। अगर आपको हम बताते चले कि शरद पवार को लेकर जो है वो कई जगह पर सड़कों पर यह लिखा गया है, शरद पवार गो बैक। अहमदनगर में उनकी एक यात्रा प्रस्तावित थी और इसी यात्रा से पहले उनका जमकर विरोध किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, दरअसल आपको बता देते हैं। 10 मार्च यानी कि आज के दिन अहमदनगर के पारनेर यात्रा से पहले विरोध जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। पारनेर फैक्ट्री रेस्क्यू एंड रिवाइवल कमेटी ने कहा और लिखा भी है खास तौर पर, शरद पवार गो बैक नाम का एक आंदोलन चलाया जाएगा और उन पर बड़े आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। रक्षा समिति ने आरोप लगाया कि पारनेर सहकारी साखर कारखाने को बेचने के पीछे शरद पवार का बड़ा हाथ है। कारखाना बचाओ समिति ने आरोप लगाया कि शरद पवार के करीबी पूर्व सांसद विदुर नवले ने पारनेर चीनी कारखाने को भ्रष्ट तरीके से हड़प लिया है। कमेटी ने दावा किया कि इस बात के सबूत हैं कि शरद पवार ने उनकी इस पूरे मामले में काफी मदद भी की है। कमेटी ने कहा कि इस फैक्ट्री के बिकने से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। फैक्ट्री रेस्क्यू कमेटी ने इस संबंध में एक बयान जारी किया। इसमें पारनेर फैक्ट्री की बिक्री के संबंध में कुल 25 सवाल किए गए हैं और इसको लेकर जो है वो काले झंडे भी दिखाने का फैसला किया गया है। तो फिलहाल ये माना जाए कि जिस तरीके से लगातार जो है वो शरद पवार बीजेपी के खिलाफ जो है वो तमाम तरह के बयान दे रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब शरद पवार जब खुद इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या बीजेपी इसका बड़ा फायदा उठाएगी? और अगर बीजेपी इसका बड़ा फायदा उठाती है तो फिर किस तरीके की कार्रवाई उन पर होती हुई नजर आएगी? क्योंकि राज्य सरकार की अगर बात करी जाए तो वो बीजेपी और शिवसेना वाली एकनाथ शिंदे की है। ऐसे में अगर पुलिस में कंप्लेन शरद पवार के खिलाफ दर्ज की जाती है, फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसका सियासी फायदा उठाने से हिचकिचाएगी नहीं, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही।